मेरे सभी व्यूवर्स को मेरा नमस्कार। गाजर से हम लोग आमतौर पर गाजर का हलवा तो बनाते रहते हैं, लेकिन आज हम गाजर से लड्डू बनाएंगे जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं और हेल्दी भी होते हैं, और इनको बनाना भी बहुत आसान है। गाजर के हलवे से ज़्यादा जल्दी ये बनकर तैयार हो जाते हैं। देखिए कितने सॉफ्ट हैं और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगते हैं। इसके लिए मैंने ये गाजरें ली हैं। इस तरह की गाजरें हमें लेनी हैं, मोटी मोटी गाजरें जो हलवे के लिए यूज होती हैं वही गाजरें हमें लेनी हैं। और मैं इस तरह से इन सभी गाजरों को छील लूँगी। ज़्यादा गहरा हमें नहीं छीलना है इनको, बस इतना छीलना है कि जो इनके ऊपर रोए होते हैं वो निकल जाएं, और आगे पीछे का जो हार्ड पार्ट है उसको काट कर निकाल दे रही हूँ इस तरह से। ये देखिए मैंने सभी गाजरों को छील लिया है। वज़न में ये गाजरें 1 किलो हैं। मेज़रमेंट ज़रूरी नहीं है। अब एक बड़े बर्तन में मैंने इनको डाल लिया है इस तरह से, और अब कम से कम 4-5 बार हम पानी डालकर इनको अच्छी तरह से धोएंगे, जिससे कि इनके ऊपर लगी हुई डस्ट वगैरह जो है या जो भी गंदगी है वो निकल जाए। इस तरह से 5-6 बार हमें धोना है इन गाजरों को। ये देखिए, और धोने के बाद अब हम इन्हें काट लेंगे। बड़े बड़े पीसेस में हमें काटना है इनको, ज़्यादा छोटे पीसेस हमें इनके नहीं करने हैं। ये देखिए इस तरह से सभी गाजरों को मैंने काट लिया है। ये देखिए अब मैंने एक कुकर लिया है और उसमें इन सभी गाजरों को डाल दूंगी इस तरह से। कुकर में जो है ये सभी गाजरें डाल दी हैं मैंने। गाजर जो है वो एक काफ़ी पौष्टिक सब्जी है, और सर्दियों में तो भरपूर मात्रा में गाजरें बाज़ार में उपलब्ध रहती हैं। अब ये 1 किलो दूध मैंने लिया है जो मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसमें 1.5 चम्मच देसी घी का डाल दिया है ये, और अब हम कुकर को बंद करके इसकी कम से कम 5-6 सीटी जो हैं वो लगवाएंगे। यदि वैसे घी डालने से ये बाहर तो नहीं निकला है, लेकिन निकलेगा, लेकिन मेरा जो दूध है वो बाहर निकल रहा था, इसलिए मैंने इसमें से दूध जो है वो पहले ही अलग कर लिया था, निकाल लिया था मैंने इसमें से दूध, और थोड़ा दूध लेकर ही इन गाजरों को उबाला है, क्योंकि जो दूध है वो कुकर से बाहर निकल रहा था। किसी किसी कुकर से जो दूध है वो बाहर निकलने लगता है, मेरे इस कुकर से भी दूध बाहर आ जाता है, इसलिए मैंने दूध जो है वो बाहर निकाल लिया था, और कम दूध में ही इनको मैंने अच्छी तरह से पका लिया है। अब देखिए जो गाजरें हैं वो सारी अच्छी तरह से गल चुकी हैं, पक गई हैं वो अच्छी तरह से। अब मैं इनको एक कढ़ाई में पलट दे रही हूँ कुकर से, क्योंकि मुझे मैश करने में आसानी होगी कढ़ाई में इन गाजरों को। यदि आपके कुकर से भी दूध बाहर आता है तो आप थोड़े से दूध में ही इनको उबालें, और बाद में जो दूध आपने लिया है वो सारा दूध इसमें बाद में किसी बर्तन में या कुकर में ही डाल दें। अब देखिए मैशर की सहायता से इस तरह से मैश कर लेंगे इनको अच्छी तरह से, बिल्कुल बारीक हमें इन्हें अच्छी तरह से मैश कर लेना है। ये देखिए अब जो दूध मैंने कुकर से बाहर निकाला था वो मैं अब इस कढ़ाई में डाल दे रही हूँ। ये देखिए सारा दूध जो है वो मैंने इस कढ़ाई में डाल दिया है। और अब जो चीनी है वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी है। चीनी आप अपने स्वाद के अनुसार ऐड कर दीजिए। अब हमें इसको अच्छी तरह से पकाना है। इनको तब तक पकाएंगे जब तक कि ये बिल्कुल जो दूध है वो सूख न जाए। ये देखिए इस तरह से इसको हमें पकाते रहना है। गाजर जो है वो काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। अक्सर बच्चे और बड़े गाजर की सब्ज़ी खाना पसंद नहीं करते, लेकिन हम लड्डू या हलवा बनाकर उनको गाजर खिला सकते हैं। गाजर में विटामिन सी मौजूद होता है जो हमारे इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करता है और हीलिंग में भी बहुत ही ज़रूरी होता है। जो गाजर जो है वो ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करती है,
और गाजर में विटामिन ई भी पाया जाता है, जो हमारे बीपी को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। अब देखिए काफ़ी दूध जो है वो सूख चुका है, लेकिन अभी हमें इसको और पकाना है। ये देखिए मावे वगैरह की इसमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो दूध हमने डाला है ये पकते पकते मावे जैसा ही बन जाता है। अब मैंने इसको गैस से उतार दिया है और अब मैंने ये एक थाली ली है और इसमें जो गाजर था, जो कढ़ाई में जो है ये गाजर जो हमने उबाली हैं दूध में, उनको हम इसमें निकाल लेंगे और इसको बिल्कुल ठंडा करेंगे। इसको अच्छे से फैला देंगे जिससे कि अच्छी तरह से ठंडा हो जाए। अब देखिए ये अच्छी तरह से ठंडी हो गई हैं जो हमारी दूध में पकी हुई गाजरें हैं। इन्हें हमें बिल्कुल ठंडा कर लेना है। और अब ये मैंने नारियल का बुरादा लिया है, गोले का बुरादा, जो कि मार्केट में मिल जाता है। लेकिन यदि आपको नहीं मिल पाता तो आप गोला ले लीजिए, जिसको खोपरा भी कहते हैं, और उसको कद्दूकस करके बना सकते हैं हम ये। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। ये नारियल का बुरादा या गोले का बुरादा, जो सूखा नारियल होता है, वो हमने इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। ये देखिए इस तरह से। और अब हम इसके लड्डू बनाएंगे। ये देखिए ये काफ़ी खाने में भी काफ़ी टेस्टी लगते हैं और हेल्दी भी होते हैं और बच्चे भी इनको खुश होकर खा लेते हैं। इस तरह से हम लड्डू बना लेंगे इन सभी के। गाजर जो है वो कैंसर के ख़तरे को भी कम करती है और वेट लॉस में भी काफ़ी लाभकारी है। इसलिए बच्चे बड़े सबको गाजर का सेवन ज़रूर करना चाहिए। ये देखिए लगभग सभी लड्डू हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा, क्योंकि यदि हम गाजरों को कद्दूकस करते तो तब काफ़ी टाइम लगता। अब हमने इनको दूध में उबाला था, इसलिए टाइम कम लगा है। अब देखिए हमारे सभी लड्डू जो हैं वो बनकर तैयार हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।